राम राम। क्या आपकी जिंदगी में अचानक बदलाव आ रहे हैं? क्या आप भ्रमित, अकेले या खोए खोए रहते हैं? आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है? आप बहुत ज्यादा आशावादी नहीं रहे? तो हो सकता है कि आप केतु की महादशा से गुजर रहे हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केतु महादशा में क्या होता है, केतु के उपाय और कुंडली में केतु कब शुभ और अशुभ होता है, इन सब की भी चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि केतु महादशा क्या है। महादशा वैदिक ज्योतिष की एक भविष्यवाणी प्रणाली है जिसे विंशोत्तरी दशा प्रणाली कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग घरों की दशा या समय काल के अनुसार उसके जीवन पर प्रभाव देखा जाता है। महादशा का साधारण भाषा में अर्थ समझें तो महा का मतलब है विशाल या बड़ा और दशा का मतलब है समय या अवस्था। तो इसका मतलब हुआ घरों के लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों की अवधि। कोई भी ग्रह अपनी महादशा में व्यक्ति के ऊपर अपने कारकत्व से संबंधित तथा कुंडली में उसकी स्थिति के अनुसार विशेष प्रभाव डालता है। हर महादशा जीवन के एक विशेष दौर में व्यक्ति की सोच, स्वास्थ्य, रिश्ते, कैरियर और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। हर ग्रह की महादशा की एक निश्चित अवधि होती है। वैदिक ज्योतिष में केतु महादशा 7 वर्ष की होती है। यह एक महत्वपूर्ण समय काल होता है। यह समय व्यक्ति को भौतिक दुनिया से हटाकर आध्यात्मिक दिशा में ले जाता है। इस समय इंसान को खुद की पहचान, उद्देश्य और पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ी घटनाओं का अनुभव होता है। अब बात करते हैं केतु ग्रह के ज्योतिषीय महत्व के बारे में। केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है, जो त्याग, वैराग्य और गहन आध्यात्मिकता का परिचायक है। केतु की ऊर्जा रहस्यमयी व जीवन से अलगाव लाने वाली होती है। केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। आध्यात्मिक उत्थान, संत, योगी, सन्यासी, ध्यान लगाना, अवचेतन मन में झांकना, दार्शनिकता, इन सब का कारक केतु होता है। केतु कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होता है उस भाव से संबंधित कार्यों में आपने पिछले जीवन में काफी अनुभव लिया था, वहां पर अपना काफी समय और मेहनत को खर्च किया था। केतु की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है। इसलिए इस जीवन में उस भाव की चीजों से आप असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं, उन चीजों की आप आलोचना कर सकते हैं। केतु बिना सिर का शरीर है, इसलिए मूर्खता का कारक भी होता है। केतु ग्रह जीवन को वैसे नहीं देखता जैसे दूसरे ग्रह देखते हैं। यह ग्रह व्यक्ति को माया से दूर करता है और उसे आत्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। केतु की महादशा अक्सर आत्म खोज और गहरे मानसिक परिवर्तन लाती है। अब बात करते हैं कुंडली में केतु शुभ कब होता है और अशुभ कब होता है। साधारणतया कुंडली में केतु यदि तीसरे, छठे या 11वें भाव में है तो ये शुभ फल दे सकता है। इन स्थानों पर यह साहस, शत्रु विजय और अचानक लाभ दिलवा सकता है। राशियों की बात करें तो वृश्चिक और धनु राशि में स्थित केतु अच्छा फल देता हुआ देखा जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत हो और बृहस्पति का प्रभाव केतु पर हो तो भी केतु के फल और शुभ हो जाते हैं। कुंडली में केतु यदि केंद्र भावों में हो, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में, और उस पर त्रिकोण के स्वामी यानी कि पंचम भाव के स्वामी या नवम भाव के स्वामी का प्रभाव आ जाए, या केतु पंचम या नवम भाव में हो और उस पर केंद्र के स्वामियों का प्रभाव आ जाए, तब भी केतु शुभ फल दे सकता है। इसके विपरीत यदि केतु पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तथा बिना किसी शुभ प्रभाव के हो तो यह भ्रम, पारिवारिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक अस्थिरता ला सकता है। ऐसी स्थिति में केतु व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटका सकता है और निर्णय लेने की अक्षमता को कमजोर कर सकता है। अब बात करते हैं कि केतु महादशा में क्या अनुभव होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव के बारे में। आत्म मंथन, ध्यान और साधना की ओर रुझान व्यक्ति का बढ़ता है। संसारिक चीजों से विरक्ति या उदासीनता हो सकती है। भ्रम, भय या मानसिक तनाव हो सकता है। विशेषकर यदि कुंडली में केतु के साथ चंद्रमा भी पीड़ित हो तो रात्रि में डरावने सपने, नींद की कमी या अनिद्रा हो सकती है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। संबंधों में, रिश्तों में दूरी या गलतफहमियां हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में एकाकीपन का अनुभव हो सकता है। पुराने मित्रों या रिश्तेदारों से अलगाव हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की बात करें तो अनजानी बीमारियां या सही कारण ना पता चलने वाली समस्याएं हो सकती हैं। सिर, रीढ़ की हड्डी, नसों या त्वचा से जुड़ी तकलीफें हो सकती हैं। फोड़े फुंसी, चोट या अचानक दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। आर्थिक स्थिति पर प्रभाव की बात करें तो अचानक धन लाभ या अचानक धन हानि दोनों संभावनाएं रहती हैं केतु की महादशा में। निवेश या व्यापार में भ्रम की स्थिति, गलत निर्णय की संभावनाएं बढ़ती हैं। छुपे हुए खर्चे या पुराने कर्जे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि केतु महादशा के सकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं यदि कुंडली में केतु शुभ स्थिति में हो। अगर केतु शुभ है तो व्यक्ति को गहन आध्यात्मिक प्रगति, रिसर्च और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ाव हो सकता है। यदि वो इन नक्षत्रों से जुड़ा है तो उसे आर्थिक लाभ हो सकता है। यह समय अस्थिर तो हो सकता है लेकिन आत्म उन्नति के लिए बेहद शक्तिशाली समय होता है। आध्यात्मिक सिद्धि, गूढ़ विद्या जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र से यदि आपका जुड़ाव है
तो आपकी प्रगति हो सकती है। अचानक विदेश यात्रा या अलग जीवन शैली की शुरुआत हो सकती है। मानसिक स्थिरता, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं केतु महादशा के प्रभाव को कम करने के उपायों के बारे में। यदि केतु की दशा अशुभ जा रही है तो इससे बचने के लिए क्या किया करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। साथ ही में ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। काले तिल और ऐसा वस्त्र जिसमें एक से ज़्यादा रंग हो तथा नारियल, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। कुत्तों को भोजन करा सकते हैं। ध्यान, मौन और साधना कर सकते हैं। मंगलवार को त्रिकोणीय ध्वजा जिस पर जय श्री राम लिखा हो उसे हनुमान मंदिर में अर्पण करें प्रसाद के साथ। ये सभी उपाय केतु को शांत करने में सहायक होते हैं और जीवन में स्थिरता लाते हैं। इस वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो केतु महादशा एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह होती है। केतु की महादशा चुनौतियों भरी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से गुजारें तो यह आपको नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है। यह समय आध्यात्मिक जागरण, कर्मों का फल और जीवन की सच्चाई को समझने का कारण बन सकता है। यह दशा हर इंसान को खुद से मिलने का एक अवसर देती है।